मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार, मुक्त करो, मुक्त करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। हमारे बीच में समाज सेविका बिमलेश जी जुड़ चुकी हैं। बिमलेश जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या कारण है यहाँ आने का? हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक हमको धम्म दिया था और हमने उनकी जो हमें धम्म दिया और वो हमने अपनाया। और जैसे जैसे हमें पता चला कि भाई धम्म क्या है और धम्म किसके कब्जे में है, तो आज हम उसी के उपलक्ष्य में इधर जंतर मंतर पर धरना देने आए, जो हमारा मेन टेम्पल है बौद्ध गया, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा है। वो ब्राह्मणों का कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धम्म अलग है और ब्राह्मणवाद अलग है। तो बाबा साहब ने हमें ये धम्म दिया, तो उसी की रक्षा के लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा लगता है कि लेट हो गए, क्योंकि हम भी बोध गया 2 बार गए हैं और हमने बोध गया में देखा है कि मेन टेम्पल के अंदर ही शिवलिंग है बीचों बीच में, और एक मंदिर है डुंगेश्वरी मंदिर में, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके वहाँ एक पहाड़ पर जाकर बैठे थे और उनका एकदम शरीर कंकाल बन गया है, और वहाँ पे साइड में छोटी छोटी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जिन पर पंडित बैठे हुए हैं, पंडा बैठे हुए हैं, और ऐसे ढक रखी हैं वो जैसे देवी बना रखी हैं। तो मैंने भी उनको उघाड़ दिया था कि भाई ये तो भगवान बुद्ध हैं। तो वहाँ पे एक पंडा नाराज हो गया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मेरा बताने का मतलब यही है बिमलेश जी, सारा जो हमारा बुद्धिज्म है वो अभी भी ब्राह्मणवाद के कब्जे में है। बिमलेश जी, कुछ महापुरुष ये बताते हैं और लोग बताते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं ये तो विष्णु के 10वें अवतार हैं, अवतार की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे मंदिर हैं, जो साउथ के अंदर मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। ठीक है, अब हुआ ये है कि बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचा। भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, उनको दबाया गया, दफनाया गया उनको। अब एक चीज देखो, कोई भी भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, उनकी आंखें हवा जैसी क्यों होती हैं? सिर्फ ये मुंह ही मुंह क्यों दिखता है, पूरी बॉडी क्यों नहीं दिखती है उनकी? तो ये कोई अवतार नहीं है, ये तो अवतार घोषित करा जा रहा है। जैसे अभी राम मंदिर बना है, उसमें भी भगवान बुद्ध की छोटी सी मूर्ति अवतारों में दिखाई है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अवतार जबरदस्ती के ये पंडा ब्राह्मण बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात की बना रहे हैं। हमारे बीच में कृष्णा जी हैं, नाम कृष्णा ही है ना? हाँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी जो महाबोधि विहार है उस पे कब्जा जो है ब्राह्मणों का हो गया है, जैसे कि बिमलेश जी बता रही हैं, क्या अब हमारे घरों में भी मतलब जबरदस्ती घुसने का काम इन्होंने कर दिया है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे मतलब बहुजन समाज की आवाज़ को आप उठाते हो और जन जन पे पहुँचाते हो। अब जैसे आप बिमलेश जी ने बताया कि हमारे बुद्ध विहारों में जो ब्राह्मणों का कब्जा है, ये मतलब 90% सत्य है। क्योंकि जब हमने बाबा साहब को, पहले हम पढ़ा नहीं हमने बाबा साहब को, बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया, हमने उस बात पे कभी सोचा ही नहीं कि आगे चल के हमारे साथ क्या होगा, क्या होना है। तो हम जो है उन्हीं के उसमें ही चलते रहे। और अब जब हमें पता चला, और अब हमें बहुत देर हो चुकी है इस बात उसमें, क्योंकि एक बोध गया की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी अच्छे वो हैं शहर, उन्हों में सबों में बोध विहारों में
ब्राह्मणों का कब्जा है, क्योंकि उनको वहाँ से कमाई है, उनकी कमाई है, उनसे उनका पंडाओं का पेट चल भरता है। और जब से ये सरकार आई है, जब से तो बिल्कुल इन्होंने मतलब हद कर दी कि हर जगह जो है ये अपने मंदिर और अपने जो इनके कभी मतलब देवी देवता थे ही नहीं। हमारे बुद्ध भगवान की भी तस्वीर है, वो है ना प्रतिमा, उनको भी ये मुकुट पहना के, गहना पहना के उनको भी देवी देवताओं में तब्दील करते हैं। कृष्णा जी, आज होली है और महिलाएं बहुत सारी होली पूजन के लिए जा रही हैं और आप कह रही हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। हाँ, तो अब यही तो है ना कि जो महिला है ना, महिला भी अभी पता नहीं जातिवाद के और ये जो पाखंडवाद जो मतलब त्योहारों के चक्कर में पड़ी हुई हैं। क्योंकि जैसे पहले हमने ये अम्बेडकर जी की, बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई थी, उस जब हम आए थे जंतर मंतर पे, तब भी महिला जो है शिवरात्रि के व्रत में लग रही थी। और आज भी ये दिन ऐसा है कि आज जो है 13 तारीख है और इनका जो होली का त्योहार है, तो आज भी आधी से ज़्यादा महिला दिखेंगी नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से आप कह रहे हो कि कब्जा कर लिया, अभी तो बोध गया में कब्जा हुआ है, अब तो ये घरों में कब्जा करेंगे? तो घरों में कब्जा वही कराएंगे ना जो अब जैसे हम जैसी महिला है। हम तो बाबा साहब को पढ़ा है, हमने पढ़ा है, बाबा साहब को सुना है, तो हम तो समझ गए। और अभी भी जो मतलब बाबा साहब को नहीं पढ़ती, कभी अभी रामायण और भागवत के चक्कर में रहती है ना, तो वो घरों में कब्जा करवाने के ही उसमें है। फिर नहीं, करवा चौथ 100% करवाएंगे। मैडम, करवा चौथ बरती नहीं रहेंगी तो पति नहीं मर जाएगा? आप भी ऐसी गलत बात कर रही हो। हम तो कभी करवा चौथ के बरती नहीं रहे। हमारे मतलब जीवन साथी की तो उम्र 70 साल हो गई। हमने तो कभी व्रत नहीं करा, और ऐसे भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, लंबे तगड़े हैं 6 फुट के। तो आप क्या और महिलाओं को समझाने में क्यों समय नहीं देती हैं? हम तो समझाते हैं। अब महिला समझे, वो उनकी मर्जी है। अब देखो, अब जैसे अभी इलेक्शन हुआ उसका विधानसभा का, उसमें जो बीजेपी वाले थे, जो और मतलब 2100 रुपए दे रहे हैं, अपने बेटे की कसम खा लो। और उन्होंने मतलब 2100, हम ये कहते हैं कि तुम पैसा भी ले लो, और वोट तो वहाँ दो जहाँ तुम्हें देना चाहिए। और कभी उनका बेटा न मर जा, कभी उनका आदमी न मर जा, उन्होंने सबने वोट वही दिया। तो ऐसे करके कोई वो थोड़ी ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात, कृष्णा जी ने बहुत अच्छी बात बताई। बिमलेश जी फिर जुड़ चुके हैं। हाथ में ले लो। जो हमारे बुद्धिस्ट हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, जो बौद्धाचार्य बन चुके हैं, जो भिक्षु बन चुके हैं, ये हैं धर्म के रक्षक। और धर्म के रक्षकों का काम है धर्म की चर्चा करना, प्रचार करना, घर घर जा कर के समझाना, अपने धर्म के बारे में बताना, अपने धर्म के प्रति उनको आकर्षित करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो काम जमीनी स्तर पे इस धर्म के लिए नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात। ठीक है। और अभी आप संख्या के माध्यम से देख सकते हो कि हाल ये है। बिमलेश जी, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बोधमय करने की कोशिश की। जिलों के नाम चेंज किए, दिल्ली यूनिवर्सिटियों के नाम चेंज किए। तो आज उन्हीं बातों को लेके लोग दोहराते हैं। और अब जो नए मुख्यमंत्री हैं, ये अपने मठ की बात कर रहे हैं, कोई नई बात तो कर नहीं रहे। देखो, बहन जी के जैसा तो काम कोई कर ही नहीं सकता, चाहे भले ही दुनिया कितनी भी बुराई करे। बहन जी के जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। जो बहन जी ने किया है ना, अंग्रेजों के जमाने में किले बने थे, और बहन जी ने किले बना के दिखा दिए। उनको कोई माई का लाल नहीं है जो नष्ट कर दे। बिमलेश जी, बहुजन के ही लोग कहते हैं मायावती ने तो हाथी खड़े कर दिए, अपना जिंदी मूर्ति लगा दी, ये मायावती ने बहुत गलत काम करा है। वो मैं आपको एक कड़ी के माध्यम से एक समझाना चाहती हूँ। मेरे भीम कहें बहुजन से, अपनों से मिलकर रहना। मैंने पढ़े लिखों से धोखा खाया,
तुम उनसे बच कर रहना, तेरे दुश्मन थे मनुवादी, तुझे हर दिन यहाँ सताया, तुझे कहते पैर की जूती, ना तुमको यहाँ पढ़ाया। तो ऐसा है, हम सब जो है ना ब्राह्मणवादों के कब्जे में हैं। जब ब्राह्मणवाद के कब्जे में रहोगे लेकिन ना, विमलेश जी, संविधान आपको मिला 1950 के अंदर, संविधान में तो बराबरी का हक मिल रहा है, और आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो कब्जा तो होगा ही। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, ब्राह्मणवाद के कब्जे में रहोगे तो कहाँ से तुम संविधान को पढ़ोगे? संविधान को तो पढ़ने को तैयार ही नहीं है। रामायण गीता बहन जी ने इतना अच्छा काम करा, उनको वो नहीं दिख रहा, ब्राह्मणवाद उनको वो नहीं दिख रहा। अब वो रामायण गीता है, बहन जी ने काम किया बौद्ध में, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश बौद्ध में बना दिया, और उनकी रणनीति भी यही थी कि मैं अगर सत्ता में रहूंगी तो मैं अपने उत्तर प्रदेश को क्या पूरे देश को बौद्ध में बना दूंगी, और जो भी कब्जे में हमारे मंदिर जितने हमारे बौद्ध विहार हैं, ठीक है, वो आज हमें ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इनकी भी बुराई करना चाहूंगी, जो भी हमारे बुद्धिस्ट, जो भी हमारे बौद्धाचार्य हैं, ये कभी जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, ये घर घर जाकर प्रचार नहीं करते। हम लोग फिर भी ढोलक के माध्यम से, गाने के माध्यम से जगाने का काम करते हैं। अगर ये इतनी मेहनत करे ना, तो मैं कह रही हूँ कि बुद्धिज्म हमारा बहुत फैले। बहुत धन्यवाद